थोड़ा ना मारे, अगर भाई हमारे सासू ना मारता कुछ कहा दे लटक जो पंखे का, खा लो सलपास। अपनी जिंदगी ना जीण सीखो, काटो ना इसने, या एक बार मिला दोबारा तक के पता मिलेगी कि ना मिले। सिल्लू ना गाड़ी मांग ली बढ़िया वाली, सिल्लू ना कई लाख रुपए बच्चे के उसमें मांग लिए। पहली बात तो कोई इतना गिरा हुआ होता नहीं तो ही नहीं तो हमारा नाश कर रखा। हमारे जो नीचे वाले लोग हैं हमारे वाले भी मांगल लग गए। तो एक का नहीं तो ये जाट हो ए जमींदार कोई सी भी कास्ट लगा लो हमारे हम ना छोड़ का, चाहे इसमें कोई भी कमेंट में भाई अपनी जो भी कहना ना कह लियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं किससे था नहीं डरती नू। देखो मेरे तो हिसाब था ये फिलहाल तो है ना लुगाइया नहीं ज़्यादा आखिरी तैयार रखी है। तो डरती सासू है ना, चाहे 12 बजे उठो सुतिया ना भी उठाती। बढ़िया वाले है ना बिंडे पे आया करते इनता, अगर थारी नासा में डंडा देवा है ना तो भाई बेटी के पक्ष तक बुलाओ 2-4 आदमी है ना। उसके शरीर पर मारपीट के भी निशान है, कैसे देखते हैं? खुद ही वही काम करने लग गई तो फिर लोग मेरा जूत नहीं मारेंगे। 2 परिवार पर दब्बा लग गया, बाप की इज्जत पर भी लग गया। ये मत सोचो भाई ससुरे की इज्जत नाम कर दी रो बाप बच गया, बाप की इज्जत पर पहला लग गया कि उस तो गई गई है। जो उस बालक ने इज्जत कमा रखी थी वह माटी में मिल गई। आज थम किस्से की मत बनो, अपने जामे हो की बन जाओ। जी एक बात हो रहा है ये मतलब सामने कि सिल्लू का जो है ना बाहर अफेयर था किसी के साथ में, तो पत्नी इस बात को सहन कर सकती है भाई? पता क्या भी है, और ये जौन सी आत्महत्या कर कर का जावा है नहीं है कुछ भी नहीं है। चाहे मेरी बात का भाई किससे ने भी बुरा लागो, ताड़ना भी तो सीमा जी कब तक सहेगा इंसान? एक बात बताइयो जी, मेरी बात बताऊंगी। मेरा भी मतलब 2-4 बात कह दी सासू न लटक गई पंखे का, 2-4 बात कह दी आदमी ना तो लटक गई पंखे का। ये समाधान एक सवाल बड़ा है समाज के लिए भी और महिलाओं के लिए। एक बात चलती है कि सासू कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, इसको किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बात करते हैं ना कहीं भाई मन भी दुखी है। और हर तरफ से जो आपने देख रहे होंगे खबर लगातार बहू अकबरपुर की जो घटना है वो पूरे देश को शर्मसार, पूरे हरियाणा को शर्मसार कर देने वाली घटना है। फिलहाल आप सभी ने पता है भाई सिल्लू बलारा जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है कबड्डी के, उनकी पत्नी जो मुस्कान थी उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर है और पुलिस ने उन पर, उनके परिवार वालों पर दहेज हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। इसकी मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है। आखिरकार इस मामले में क्या निकल के आएगा वो तो बाद का विषय रहेगा। फिलहाल हम चर्चा करेंगे ऐसी जो शर्मसार जो घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही है उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने भी हर तरफ ये खबर देखी और खबर देखते ही मन भी दुखी होया और सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि भी ऐसा सक्षम परिवार जो कि एक बहुत सक्षम परिवार है, जिनके सारी चीज़ों से भरपूर मात्रा में सब कुछ चीज़ें हैं, जिनका नाम भी है, तो उस घर में ऐसी घटना कैसे घट गई। तो ये महिलाओं को लेकर के भी खास ये है कि आपने पता सीमा जो है लगातार महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है। इनसे ही चर्चा करेंगे कि भाई इस तरीके के जो मामले को किस तरीके से देखते हैं समाज में। सीमा जी पहले तो नमस्कार। राम राम जी सभी मेरे देशवासियों को। अच्छा सीमा जी, एक हरियाणा में लगातार सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि भी जो मुस्कान है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। इसके पीछे की क्या लगता है? पुलिस ने उनके परिवार पर मामला दर्ज कर लिया है दहेज हत्या का, कैसे देखते हैं? देखो इस पे मामले पर तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी तो फिलहाल तो देखो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। तो लेकिन जो हमारे निजी विचार है हम उन पर बात करेंगे। देखो जो मुस्कान है और सिल्लू बलारा एक छोटा नाम नहीं है। उस नाम को बनाने के लिए उस लड़के ने ये देखो भाई अगर वो 10 साल का भी संघर्ष करने लग गया होगा, खाड़े में जान लग गया होगा, 10-12 साल का तो वो मेरे हिसाब था तो इस खाड़े में बढ़ गया होगा वो। तो अब नू देखो उसकी 37 साल उम्र है, तो अगर वो 12-13 साल का भी बढ़ा होगा तो उसकी कितनी साल की मेहनत है। मेहनत है कि ये नहीं है भाई अपना शरीर तोड़ना।
मेहनत एक नाम कमाना बहुत बड़ी बात हो जाए इंसान के लिए। अगर वो जो कोई भी हो या वो फील्ड में उतर रहा है ना, चाहे तो वो देश के लिए कुछ बोल रहा है, चाहे वो देश के लिए मेडल ले रहा है, चाहे वो देश के लिए कहीं भी बढ़िया भाई जॉब कर रहा है, तो हम तो यही कहेंगे भाई एक नाम कमाना बहुत ही बड़ी बात हो जाए। और नाम नुए नहीं कमाया जाता, चाहे इसमें कोई भी होया। नाम कमाने में कई कई साल बर्बाद करने पड़ा इंसान ने, पैसा भी खोना पड़ा और परिवार तक दूर भी रहना पड़ा और अपना आपा भी शरीर भी खोना पड़ा। क्योंकि जो वो आज मैं ये नहीं कहूँगी भाई हरियाणा की, मेरे ही देश की, वो बाहर कंट्रिया में भी नाम कमा रहे थे। आज मैं उस लड़की तक बात, वो तो चली गई दुनिया छोड़कर, सिर्फ एक उसकी नज़रा में एक सास गलत थी। मैं मतलब मेरे निजी विचार है ये, सास गलत थी, उसके हस्बैंड गलत थे उनकी नज़रा में, उसका देवर गलत था, जेठ था, देवर था, ससुर गलत था और ननद भी होंगे, चलो भाई पूरा A to Z परिवार गलत था उसकी नज़रा में। कि जो वो 9 महीने उन्हें पेट में रखा वो भी गलत था। पत्रकार जी, आज मैं एक बात बताऊं, महिला एक सिर्फ है ना, एक हमारी खुद का शरीर है ना, हमारे शरीर के उसमें है ना बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम जब तक पैदा हुआ ना, जब तक अपनी मान मर्यादा रिश्ते हम उस दिन तक ही निभाने लग जा और आखिरी सांस तक निभावें। हम घनी औरत तो परदादी भी बन जाए, वे भी वहाँ तक भी वो रिश्ता निभावें, क्योंकि अपने पोते के बालका के भी लाड कराएं वो। तो एक शरीर हमारा यो अकेला नहीं होता, हमारी आत्मा एक अकेली नहीं होती है, फिर हमारे साथ है ना। और जब हम बच्चे पैदा कर दे है ना, फिर यूँ शरीर या आत्मा यो सब कुछ हमारा खुद का नहीं रहता, हमारे बच्चों का हो जाता है, हमारा माँ बाप का। हाँ, माँ बाप का जो शरीर है वो हमारा अकेले का नहीं, हमारे बच्चों को हो जाता है। हम अपने बच्चों के लिए फिर जीना शुरू कर देते हैं। अब एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, आज दर्द है इस बात का, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े घरां की बहू और बेटी, जिनके घरां में कत्ती सारी ये चीज़ां की मौज है, जो दूसरियां ता दान देने वाले, हमारे वर्गे भी उनके दरवाजे आगे चले जाओ, मन भी खाली नहीं आन देने वाले, तो आज उनकी बहू बेटी वो काम करेंगी। तो फिर जो सी मारे वर्गी गरीब है, सुबेरे मजदूरी करन लिकड़ा, चाहे वो मिस्त्री दोरा लगा लो, चाहे वो किसान जमींदारा के खेता की बात लगा लो, और आते ही हमारे घर में चीनी नहीं पाती, हमारे घर में आटा नहीं पाता, और शराबी हमने आते पीटा, फिर उन लुगाइया का क्या होगा? वही तो बात है ना सीमा जी, ये बड़ी बात है कि भाई ऐसे सक्षम परिवार में ऐसे ऐसे जीव हालात देखेंगे तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मिडिल से भी नीचे के हैं, वो किस तरीके की ज़िंदगी काट रही होगी महिलाएं। बहुत सारा सवाल तो यही है ना, इसलिए तो ऐसे तो फिर बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित होंगी। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ ना, आज मैं इस जनता तक यही पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ भाई, अगर मेरी बात कोई गलत लगा भाई, किससे की आत्मा पर ठेस पहुँचा भाई, सॉरी, पर लेकिन है ना भाई, जो स्पष्ट है वो बोलेंगे। आज इतने बड़े घर की दी और इतने बड़े घर की बहू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि तू तो इतनी अपनी 2 मिनट की ज़िंदगी ने ख़त्म करके चली जाओगी, और जो जितना संघर्ष उस लड़के ने करे अपने नाम कमाने में, उसने तो 1 सेकंड भी नहीं लगी उसका नाम मिट्टी में मिलाने में। लेकिन सीमा हाल के एक बात बताती हूँ पत्रकार जी, कई बार है ना इंसान बिना कसूरता भी फंस जाए, बिना कसूरता फंसा है इंसान। क्यों फंसा है इंसान? उनकी भले ही सासू बुआ की कोई बात होगी, मैं नहीं कहती हूँ, मेरे हमारी अगर जितनी भी हम सासू बुआ हो ना घर में, ये तो मेन बामन मन हमारी तो है ना चाप हो जे, हमारे आदमी का क्या कसूर है उसमें, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? एक यो ही आत्मा हथियार थोड़ा ना हमारे, अगर भाई हमारे सासू ना मारता कुछ कहा दे लटक जो पंखे का, खा लो सलपास, अपनी ज़िंदगी ना जीण सीखो, काटो ना इसने, या एक बार मिला दोबारा तक के पता मिलेगी कि ना मिलेगी, ये ना जी हो, चाहे कितनी गरीबी में और कितने ही बड़े बाप की बेटी हो, काटो ना उसने। बड़े बाप की बेटी तो काटती को नहीं है, जीवे में तो
मैं तो नीचे ले दब के मारे बर गया ना भाई, मैं तो जो मारी उसके है ना, मैं तो मारी उन्हें भी कहूँ भाई जीना सीखो। सीमा जी, लगता है कि भाई उसके साथ उनके पिताजी का ये आरोप है कि जब से शादी हुई थी तब से उन्होंने दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो बच्चा भी है उनका, एक साल का लड़का भी है, उसमें भी कह रहे कि भी जो होएगा लिया करा, जो भी होया करा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो उन्हें महंगी वो चीज़ दिया। तो क्या लगता है भी ऐसी होती हैं प्रताड़नाएँ? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग सोचेंगे कि भी जब इतना बड़ा घर है तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या झगड़े होंगे। मान लो पत्रकार जी आपकी भी बात बड़े करेंगे हम, पता नहीं जनता ना बढ़िया लागेंगी कि ना लागेंगी, उसमें मैं भी कुछ हम नहीं तो कह सच्चाई, सकती। हाँ बिल्कुल। मान लो सिल्लू ना गाड़ी मांग ली बढ़िया वाली, सिल्लू ना कई लाख रुपए बच्चे के उसमें मांग लिए। पहली बात तो कोई इतना गिरा हुआ होता नहीं, मैं मेरा जो सोच है मेरी, कोई इतना गिरा हुआ नहीं होता। अपने रिश्तेदार है ना जो नीचा दिखा होगा। मान लो मांग लिया हूँ ना, बाप बेटा ना, उसकी माँ ना, उसके भाई ना, सब परिवार ना मांग लिया, फिर क्यों दिया? लालच में तो अपने आप नहीं बाड़े थे हमने। उस सही टाइम में अपनी थाना अपनी बेटी ब्याही थी उस घर में, अगर थारी बेटी ना बार बार प्रताड़ित कर रहे थे वो धन के लालच में, थाने कहाँ गए थे, पंचायत कहाँ गई थी? अपने भाईचारे ना बिठाते। बाद में करी पंचायत? नहीं, बाद में करी, पहला करते, पीढ़िया मत देते भाई जी। जितना तो नहीं इतना सामान मिलता हो ना उड़ता मंगा ले, लेकिन खुशी में भी तो देते हैं ना पर एक पिता। वो तो कोई बात नहीं, वो तो उनकी मर्जी थी। फिर मांगे होता क्यों दिया? मांगने तक क्यों दिया? यो मांगने था तो इन नहीं तो हमारा नाश कर रखा। हमारे जो नीचे वाले लोग हैं, हमारे वाले भी मांगन लग गए। तो इन देख देख का ये तो पूरी कर दे डिमांड, हमारे वर्गे फिर मारा एक का नहीं था। तो ये जाट हो, ये जमींदार, कोई सी भी कास्ट लगा लो, ये मारे हम ना छोड़ का, चाहे इसमें कोई भी कमेंट में भाई अपनी जो भी कहना ना कह लियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं किससे था नहीं डरती नू। जो जाट जिम्मेदार हैं इन्हें ना धन भी नहीं देनी सिखाई दुनिया, और लालच में भी नहीं बाड़ी, और ईब 1 रुपये के सगाई भी नहीं लेने सिखा दिए। सारे ही काम यही करने सिखा मैं। जब इन्होंने लालच कर रखा था सिल्लू बुला रहा ना, तो फिर क्यों लालच पूरा करया? उससे टाइम अपनी बेटी ना घर बुलाते, साल 6 महीने रखते कि वह गरीब बाप की बेटी थी। अब उसके बाप पर उसके खातर 2 रोटी को नहीं थी उस घर में, बिठाते अपनी ने भाई को नहीं दे भेजते। जितना तो नहीं इतना धन मिला ना उड़ता लिया, और भाई हम तो है ना ही बागा देखेंगे, केस चला लेते। लेकिन बाप भी तो रख नहीं सकता ना बेटी को घर पे। एक बात बताइयो, इसका मतलब ये थोड़ा ना हमारी बेटी हमने ब्याह दी तो हमारे बाप के घर में तो हमारा रिश्ता ही टूट गया। क्यों नहीं रख सकते? अगर उनके बीच में अनबन हो रही थी, करड़ाई टल जाती, 10 दिन अपने घर बुला लेते लड़की, नरवा भी चली जाती। मान लो एक होनी टालनी है, इब कितना बड़ा काम कर दिया, इज्जत के काम कर दिया उनकी बेटी ने। मैं ये सब के बात कर रही हूँ, जो बेटी ऐसे काम करा यो इज्जत के काम नहीं है। तो सीमा जी, छोटी बात तो ये भी नहीं कि भी जानबूझ के कोई अपनी जान क्यों लेगा, ये बहुत बड़ा कदम है। मैं तो पत्रकार जी मैं ये कह रही हूँ, जांच का विषय है। जो जांच निकल कर आती है, सीबीआई करो या फिर पुलिस प्रशासन करो या फिर और कोई टीम करो, जांच करो उसकी। अगर वो गलत हैं सजा दिलवाओ। लेकिन लगता है कि भी और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी इस चीज़ से प्रताड़ित होती हैं, दहेज का मांग करी जाए। देखो मेरे तो हिसाब था ये फिलहाल तो है ना, लुगाइया नहीं ज़्यादा आखिरी तैयार रखी है, कोई किससे पता कुछ नहीं मांगता। ईब तो डरती सासू है ना, चाहे 12 बजे उठो सुतिया ना भी नहीं उठाती। मैं सबके घरों की बात बता रही हूँ, मैं जिम्मेदाराना भी कह रही हूँ और मैं हमारे आलियाना भी कह रही हूँ। सब A to Z 36 बिरादरी की बात हो रही है। डरती सासू बोलती भी कौन है। पहले वाली सासू थी कुत्तियाँ का तेल लगा कर रखा करें थी और सीधे कमर में जचा करें थी, और वे है ना कति तीर की तरह सीधी रहा करती। वे पता कितने बड़े बजे उठा करती, 3 बजे उठ कर ना मैं, हमारी दादी हो की बात बताई हुई है, 3 बजे उठ कर ना मैं घर का काम करया करती, और फिर जाट जिम्मेदारा का काम करया करती, फिर मैं खेता में जाया करती। और यो एक काम जिम्मेदारनिया का था, जो भी मान ले जमींदारा का, हाँ जो जमींदारा कर रहे हैं उनकी लुगाइयाँ का भी यो एक काम था। और एन खूब बढ़िया आले है ना बिंडे पे आया करते इन था,
और ई भी है आदमियां ता प्याम है, ससुरियां ता प्याम है, ये बिंडे सासुआं ता प्याम है ये, ठीक। चाहे इसमें किस्से की भी आली, मैं 36 बरादरी की बात कर रही हूँ। तो इस मामले में कहीं ना खामियां कहाँ रही है सीमा जी, किसकी तरफ से गलती रही होगी? देखो मैं तो एक के बात कहूँगी, जो औरत है ना, मैं तो अब सब एक की बात कर रही हूँ भाई, चाहे इसमें हमारी भी बेटी क्यों ना हो, अगर थारी नासा में डंडा देवा है ना, तो भाई बेटी के पक्ष तक बुलाओ 2-4 आदमियों ने, उन तनु कहो भाई कल ना या ना अपने आप सुसाइड करगी ना, इसकी जिम्मेदारी अब खुद होगी। नहीं, दोनों परिवार के जैसे सिल्लू के जो गांव के लोग थे, मतलब परिवार के लोग थे, और जो लड़की के परिवार के लोग थे, उनकी आपस में बातचीत हुई है कमरे के अंदर, उसमें ये बात सामने आई है कि आप तो मान के चलो कि भाई उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन उसमें ये कहीं ना कहीं ये ट्विस्ट भी है कि जो उसके शरीर पर मारपीट के भी निशान है। कैसे देखते हैं? वो देखो, वो मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं, फिर भी मान जांच का विषय लगता है कि भी मारपीट अगर नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ओ के बेरा होया भी हो, मैं ये नहीं कह सकती भाई नहीं होया, मेरा रिश्तेदार नहीं है सिल्लू, और ना वो लड़की थी मेरी रिश्तेदार, भाई हम तो सामाजिक आदमी है, सामाजिक बात का। लेकिन समाज के लिए कैसा मान लो एक छोटी सी बात लगा लो, जब सिल्लू कहीं भी गेम में जाया करता, चाहे वो पंजाब की बात लगा ले, चाहे वो राजस्थान की लगा ले, चाहे वो जम्मू की लगा ले, चाहे कितने भी उसकी लगा लो, जिस टाइम वो है ना दंगल में उतरिया करता ना रेड मारन, वो सिर्फ एक सिल्लू नहीं था, वो पूरे हरियाणा की आन बान शान था। और वो है ना उड़ा है ना अकेले, वो नू को नहीं सोचा करता कि सिल्लू का नाम होगा, वो वहाँ ना पूरे हरियाणा की इज्जत समझ कर ना वो आखिरी दम है ना कति नू लगाया करता कि भाई मेरे का नहीं था, कितने कमी ना रह जे, और देश के लिए भी खेल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। मैं वही तो कह रही हूँ, जो बच्चा देश की, समाज की और हरियाणा की इज्जत न अपनी इज्जत समझेगा, तो फिर वो घर की इज्जत न नीलाम कर देगा, कर देगा के? अब मान लो मैं इस माइक पर बोल रही हूँ, मैं देश के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने घर में मैं खुद ही वही काम करने लग गई, तो फिर लोग मेरा जूत नहीं मारेंगे, नो कहेंगे ज्ञान देख रही थी लोग ने, खुद का अपना आपा संभलिया नहीं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सीमा जी कहीं ना कहीं मतलब परिवार की भी हो सके गलत, मतलब सासू कह रही थी कि भी सासू तन्ने मारा करती सासू कि मारा तो छोरा इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो क्या? मैं वही तो कह रही हूँ, अगर सासू ने उसका कोई भी ताना मारा, 10 दिन अपने घर चली जाती, रिलैक्स हो जाता माइंड, क्यों के पता के आज 2 परिवार पर दब्बा लग गया, बाप की इज्जत पर भी लग गया, ये मत सोचो भाई ससुरे की इज्जत नाम कर दी रो बाप बच गया, बाप की इज्जत पर पहला लग गया कि उसकी बेटी थी, और दूसरी बात ससुरे की इज्जत तो गई गई है, जो उस बालक ने इज्जत कमा रखी थी वह माटी में मिल गई आज, और तीसरा सारी जिंदगी है ना, चाहे सिल्लू है ना 3 लुगाई और लिया यो, सारी जिंदगी उस बालक ने ना नुए सुन माँ होगा बिना माँ का, बेचारा बिना माँ का, बेचारा बिना माँ का। अरे किस्से की मत बनो थम, मैंने तो 50 वीडियो में या कह ली, थम किस्से की मत बनो, अपने जमे हो या की बन जाओ, जो जिसका बोझ हम डो है ना, एक बार वो बोझ याद करका है ना भैया मैंने ना इतने दिन डोया यो, और मैंने यूँ दर्दा था बाहर इसी इतना दुनिया दिखाई है, और आज मैं इसका इतना बड़ा पता क्या है, आज पत्रकार जी एक बात बताऊंगी, बीती हुई बताऊंगी, जिस दौर है ना माँ बाप नहीं ना, उसके दौरान समझ लो कुछ को नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा धन दौलत का मालिक हो, जिसके दौरान माँ बाप नहीं ना उसके दौरान कुछ भी नहीं, सिंगल पेरेंट्स भी है ना उसके दौरान भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसने कमी है ना, इतना वो जीवेगा, इतना वो कमी है ना महसूस होती रहा। सीमा जी एक बात हो रहा है ये मतलब सामने कि सिल्लू का जो है ना बाहर अफेयर था किसी के साथ में, तो पत्नी इस बात को सहन कर सकती है भाई? पता क्या है पत्रकार जी, या जो सोशल मीडिया है ना, या एक इंस्टा पहला आया था, वो क्या आया था, वो टिकटॉक, ईब आया इंस्टाग्राम, मान लो मैं मानूँ भाई चलो सिल्लू के 2-4 अफेयर होंगे बाहर, फिर उसके मरने तो समाधान थोड़ा ना हो गया उनका, उसका पति था वो, अपने ना लड़ाई करके समझाती, प्यार था समझाती, 10 दिन घर बैठ कर अपने का नूडर बिठाती, भाई अगर आप नहीं समझे तो मैं यूँ काम करूँगी, यो कार्रवाई करूँगी, थाने तहसील कोर्ट कचहरी क्यों है, तलाक भी डिवोर्स भी ऑप्शन है,
बिल्कुल है। ड्राबा देते वो कहनु कुनु क्या कर हमारे बड़े बड़े क्या करते गादड़ डाली 10 की दे देती, के पता भगवान सुन भी लेता। और आज इस दुनिया में था वो अलविदा कहेगी। अपने बच्चे का सब था बड़ा वो धोखा कर गया अपने बच्चे के साथ। जो दूध पीवा वीडियो दिखा रखी है वो लाड, वो बच्चा उसके लाड कर रहा। मतलब आज तो वो फूल है, कल ना वो बड़ा भी होगा, कल ना वो अपने पापा था अपनी दादी था अपने चाचे था वहाँ तेनू भी सवाल करेगा मेरी मम्मी कौन सी है। चाची ताई कदी कोई किसी की मम्मी को नहीं बनी, ना कोई कदी कोई किसी की मौसी मम्मी बनी। ठीक, चाहे कोई कितने लाड कर लो कितने प्यार कर लो, कदे कोई किसी की माँ नहीं बनी। माँ की तो जगह कोई ले ही नहीं सकता। तो हम तो नुका भाई सब तो ज़्यादा पागल थी वह छोरी। तो सीमा जी क्या संदेश देना चाहोगे महिलाओं को जो इस तरीके से कदम उठाती हैं? मतलब ऐसी बात नहीं है महिलाएं उठाती हैं कदम, पुरुष भी हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे। तो मतलब जो खुदकुशी करना ये एक पाप भी है, एक समझ सकते हैं। तो ऐसा ना करे, क्या संदेश है? देखो मजबूरी किसी की भी हो सका, मैं ये नहीं कहती भाई मजबूरी यही हो भाई हम अपनी जान दे लिया। जो मान ले घर है ना हमारा घर, या एक हमारी दुनिया है ना, दूसरा नाम हमारी ज़िंदगी का संघर्ष है। और ये संघर्ष हमारे घर तय शुरू हुआ हमारे लिए गेला। आज हमारा चीनी नहीं, आज हमारा पत्ती नहीं, इतने बड़े बड़े घर में बैठ का ही हैं। और ये कदम उठा मैं, फिर मैं वही बात करूँगी जो गरीबी में जी रही हूँ लुगाई है ना, भी पूछ लिया करो एक बार किस तरीके से जीवन। जो लुगाई सांझ न पिट छित कर वह भूखी सो जाएगी शराबी दो रहा नू सोचेगी अपने बच्चा की, अपनी मैं अपने बच्चा खातर जी रही हूँ, और वो शराबी रोज उसके आड़ तोड़ेगा और फिर भी वह कितने नहीं जाती, वो अपने मायके तक भी नहीं बताती। ऐसी भी महिला क्या था वह लुगाई को नहीं है। बिल्कुल बस सब ता अच्छी माँ भी है और सब ता अच्छी पत्नी भी है और सब ता अच्छी बेटी भी है और सब ता अच्छी बहू भी है। और ये जौन सी आत्महत्या कर कर का जाम है नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। चाहे मेरी बात का भाई किससे ने भी बुरा लागो, प्रताड़ना भी तो सीमा जी कब तक सहेगा इंसान? एक बात बताइयो जी, मेरी बात बताऊंगी। मेरा हस्बैंड मैंने रोज प्रताड़ना कर लिया, मेरी सासू कर रही कोई, मैं मेरे पीछे मेरे 3 बालक भी हैं, मान लो मैं मेरे बच्चे भी हैं मेरे पीछे, कि वे ही थोड़ा ना मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्ते में वही थोड़ा ना, मेरा और भी परिवार भी है। मैं 10 दिन अपने बच्चे लेकर अपने घर जाऊंगी, नु कह देंगे कि यह कोई समाधान थोड़ा ना है, लुगाई के लिए है समाधान। क्योंकि जब हम अपने घर चले जाए ना, हमारे अपने घर जाकर हमारा चाची ताई भाभी भाई भतीजे हमारा उनमें ध्यान बैठ जाए, वो लड़ाई हम भूल जाए। फिर 10 दिन पीछे हमारा आदमी फ़ोन करेगा लाड में बोलेगा, आगे तो हम भी राजी बोलेंगे, ख़त्म हो गया ना रोड़ा। बिल्कुल। तो हम तो नुका भाई जगाओ ना, ये ना बुझाओ। तो और औरत तो हमेशा ही ताकतवर है, हमें किससे भी कत्ती कोई सी भी कंडीशन में खड़ी कर ले लेडीज ने वही जीतेगी। एक यही कोई ये इतना बड़ा वो तो नहीं है कभी, मतलब 2-4 बात कह दी सासू ना लटक गई पंखे का, 2-4 बात कह दी आदमी ना तो लटक गई पंखे का, ये समाधान नहीं है। अगर आप न मतलब मैं तो ये कहूँ भाई, अगर तू गलत था, मान लो मैं तन्ना भी नुकू भाई तन्ना कोई तेरे पे था कुछ गलती हो रही थी, पहली बात तो ऐसे बालक ऐसे काम करे नहीं करते, क्योंकि ये तो दुनिया ना शिक्षा दे मैं भाई। आज आपका ना मतलब आपका नहीं, आपके दादा का परदादा का आपके देश का आपके हरियाणा का जहाँ आप रह रहे हो उस गांव का नाम रोशन हुआ है, अच्छे काम करे था। और दूसरी बात, चलो भाई उस भाई का चलो भाई ध्यान भटक भी गया, तो तू 10 दिन उसने प्यार तो समझाती, प्यार तो समझाती, अपनी सासू तक कहती मम्मी यो इस तरह गलत चल रहा है, मेरी मानता नहीं। परिवार है ना समाधान काढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी बात है ना ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। लेकिन सीमा जी उनके पिताजी का कहना है कि लगातार पंचायतें भी हुई हैं, उससे पहले भी कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ना या फिर आपसी कोई विवाद हुआ है, पहले भी हुआ है, जब भी समाधान नहीं निकला, पंचायतों के साथ भी समाधान नहीं निकला, तो फिर करे तो क्या करे? फिर कोई मरना अपनी ले जाते, मैं तो यही कहूँगी बार बार। कहा था 20 दिन पहले भी कह रहे कि भी अभी ये नहीं वो ये कह रहे हैं ना भाई, हम 10 दिन पहला 20 दिन पहला ये क्या कह गए, ये इन्होंने ये कहा था आका मार देंगे, कौन क्या करा कब है कोई, सब न बेरा। अब फिर उल्टे काम करे पीछा कहाँ पाओगे तुम?
उनके पास पैसा तो इन्हों थोड़ा ना कि भाई वो किसी की भी बेटी ना मार कर आप घर आराम रमेंगे। तो ये तो जांच का विषय है ना, जांच होगी तो इसके हम तो इसके ऊपर तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। मैं तो ये कहूँ भाई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके का जांच होनी चाहिए। कल ना इस तरह का कदम दोस्त कभी नहीं सजा मिले। हाँ बिल्कुल, इस तरह की लड़की और ऐसा कदम ना उठावे और किसी निर्दोष को सजा ना मिला और उसका भी जो जीवन खत्म हो गया उसको भी मान ले, उसकी भी आत्मा ने शांति देवा भगवान। मैं तो यही कहूँगी। बाकी बहन तन ने बहुत ज़्यादा गलत करा, बहुत ही ज़्यादा गलत करा। तू किससे के लिए ना जीवा, अपने बच्चे के लिए जीती बस। हम तो देखो भाई, सीमा जी ने लगातार विस्तार से हमने भाई समाज में ऐसी ऐसी हो रही त्रुटियों के ऊपर नज़र डाली है और इसमें आगे पुलिस क्या जांच करेगी, इसकी गहनता से जांच होगी आगे और जो भी आगे इसमें निकल के आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन महिलाओं के लिए एक संकेत था कि भी ऐसा गलत काम करना भी पाप है, एक ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस लगातार अपनी जांच पे जुटी है और हमने इसलिए आप तक अपडेट पहुंचाई है। आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में अपनी। एक पत्रकार जी एक बात और बताऊंगी, देखो किसी के ब्याह ना 10 महीने हुआ, किसी के ब्याह ना 5 महीने हुआ, वे पता न दे के धमकी देवेंगी सासू ने। मतलब सासू का एक छोटी सी ये बात लगा ले, सासू नु कह देगी ना बेटा सुबेरे है ना बखत उठ लकर, सुबेरे बखत उठ लकर, तो वह 2 दिन है ना कुछ नहीं बोलेगी। वह तीसरे दिन उस लड़के ने है ना उसके कान खींचना शुरू कर देगी, तेरी माँ मना नू को है, तेरी माँ नू का है। फिर वह सासू गेला भिड़ना शुरू कर देगी। नू का वह पता के कवेगी छूट दिए मारे है ना कान ने सुने की बात है, वह पता के कवेगी चाहे तो सीधे रह लो, अरे नहीं माँ बेटा ना जंगलिया में न जकवा दूंगी। आजकल की लड़कियां का यो काम हो रहा, लड़की है ना नू को नहीं सोचती हैं भाई मारी माँ अच्छी बात करी मारी सासू, कल ना मारे भाई बहू आऊंगी, तो या कोई जवाब नहीं होता। सीमा जी, एक सवाल बड़ा है समाज के लिए भी और महिलाओं के लिए। एक बात चलती है कि सासू कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, इसको किस तरीके से देखते हैं? पता क्या, सासू भी माँ बन सका और बेटी बहू भी बेटी बन सका, अगर दोनों की ये मिल जाए तो। चाहे इसमें कोई जितनी भी मेरी चाची ताई मेरी वीडियो देखा थम बता दियो भाई, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। अगर जिसकी यह सोच मिल गई ना वह सासू माँ भी बनेगी और वह बहू बेटी भी बनेगी। क्योंकि आखिरी में ना चाहे 2 बेटी हो, चाहे 3 बेटी हो, चाहे 10 बेटी हो, आखिरी में सब कुछ मिलना बहू नहीं है। चलो भाई, तो हम तो ये कहें भाई अपनी बहू आना भी प्यार ता रखो और सासू भी प्यार ता रो। चलो आपका क्या कुछ कहना कमेंट करिए। धन्यवाद।